हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ हायर एजुकेशन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली वाइजर प्रोग्राम वाज लॉन्च, एक्सपेंड वाइजर। वाइजर की फुल फॉर्म क्या है? तो हमने डायरेक्ट आंसर बताया यहाँ पर आपको। वाइजर की जो फुल फॉर्म है वो है वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन था वो हमारा वाइजर। तो वाइजर और वुमेन दोनों ही, सॉरी, रिसर्च और वुमेन दोनों से ही बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है, इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन वाज ए बॉडी अपॉइंटेड इन विच ईयर। तो ध्यान रखेंगे, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है 1902 में अपॉइंट किया गया था, बनाया गया था। और किसकी इंस्ट्रक्शन पर बनाया गया था? लॉर्ड कर्जन की इंस्ट्रक्शन पर ये बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कमीशन हैज रिकमेंडेड द फॉर्मुलेशन ऑफ यूजीसी इन इंडिया। हमारे को बताना है किस कमीशन की रिकमेंडेशन पर यूजीसी की स्थापना हुई थी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। और ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था 1948 में। और यूजीसी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी जान लेते हैं। तो क्या है, यूजीसी का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। और स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है, नैक का हेड ऑफिस कहाँ पे है? ये बेंगलोर में है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। वर्तमान में यूजीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है? प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। ये आपसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह का एज ए चेयरमैन, ये दिसंबर 2017 से अपॉइंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, यूजीसी से, जो कि हायर एजुकेशन का भी हाल फिलहाल में यूपी हायर एजुकेशन का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूजीसी के जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, यूजीसी के जो पहले चेयरमैन थे वो शांति स्वरूप भटनागर जी थे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सपैंड रूसा। रूसा की फुल फॉर्म पूछी है आपसे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछी गई थी, तो ध्यान रखेंगे। रूसा की जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। चलिए अब रूसा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो रूसा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? तो ये जो रूसा जो है ये क्या था, 2013 में लॉन्च किया गया था। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने लिख दिया, आप इनको अच्छे से रीड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीआई की फुल फॉर्म बतानी है आपको। पीजीआई की फुल फॉर्म क्या है? हायर एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। पीजीआई की जो फुल फॉर्म है वो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है फर्स्ट पब्लिश किया गया था 2019 में, जिसका जो बेस ईयर था, रेफरेंस ईयर था, वो 17-18 के लिए जो पब्लिश किया गया था पहली बार 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या कह रहा है कि ये जो पीजीआई इंडेक्स है ये क्या कह रहा है, शोज दैट 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज have improved their PGI score in 2019-20 compared to the previous year। और अंडमान निकोबार आइसलैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पौंडीचेरी, पंजाब एंड तमिलनाडु ने अपना पीजीआई स्कोर जो है इम्प्रूव किया है। ओवरऑल पीजीआई स्कोर 10% से इम्प्रूव किया है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, हो सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान विजनन विमुक्ते इज द मोटो ऑफ। ये किसका मोटो है? इग्नू का, यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर का, या जन विजनन आयोग का? तो ध्यान रखेंगे, ज्ञान विजनन विमुक्ते जो है ये यूजीसी का मोटो है। आदर्श वाक्य, ज्ञान विज्ञान विमुक्त, एक नॉलेज लिबरेट्स, जो कि अरुणा गोयल द्वारा
सुझाई गई थी और इसे सबकी सम्मति से, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। स्वीकार करने का कारण क्या था? कारण था कि यह उच्च शिक्षा और समग्र विकास में उत्कृष्टता को बढ़ाने की यूजीसी की भूमिका को प्रतिबिंबित करने के अलावा ज्ञान और सीखने के सार को पकड़ने के लिए पाया गया था। तो ध्यान रखेंगे यूजीसी का मोटो क्या है? ज्ञान विजनन विमुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम स्कोर ऑफ सीजीपीए एग्रीगेट स्कोर इन ईच क्राइटेरिया फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू ऑब्टेन नैक एक्रेडिटेशन। हमारे को बताना है नैक की ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए सबसे न्यूनतम सीजीपीए का जो स्कोर है वो कितना है, कितना आपका स्कोर आना चाहिए कि आपको नैक से ग्रेडिंग प्राप्त हो। तो ध्यान रखेंगे नैक जो ग्रेडिंग करता है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके की करता है और इसके अंदर आपका जो मिनिमम स्कोर है वो मिनिमम स्कोर 1.51 है, 1.51 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। ऐसे रिपोर्ट से संबंधित है 2019-20 में उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्र शिक्षक अनुपात क्या था? प्यूपिल टीचर रेशो कितना था? तो ध्यान रखेंगे प्यूपिल टीचर रेशो 28 था। ये पूरी लिस्ट दी गई है ईयर वाइज और यूनिवर्सिटी में जो है फैक्ट सहित आपको स्क्रीन पर दे दिया है, इसको अच्छे से ध्यान कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सपेंड द टर्म ऐसे की फुल फॉर्म बतानी है हमारे को। क्या है? ABCD ऑप्शन दिए गए हैं तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऐसे रिपोर्ट के जो फुल फॉर्म है वो है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे रिपोर्ट से ही संबंधित है, हमारे को बताना है कि विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। हमारे को बताना है कौन से स्टेट में स्पेशली जो महिलाओं से संबंधित यूनिवर्सिटी है, वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित अभी देखा है जो अभी 20 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, 20 नवंबर 2021 से, और अब तक 2026 के जो एग्ज़ाम हुए हैं इसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन्हीं के रिगार्डिंग और इम्पोर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन इनको भी रीड करते हैं। ये क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 2035 तक उच्च शिक्षा में ग्रोस एनरोलमेंट रेशो का लक्ष्य क्या है? GR की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो GR की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। ये बताना है कि ये कितना, इसका कितना लक्ष्य रखा गया है। तो 2035 तक 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है। ये आपसे लक्ष्य की परसेंटेज पूछ सकता है या परसेंटेज दे के आपको ईयर पूछ सकता है। तो किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको दोनों तरीके से ही याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द यूजीसी। हमारे को बताना है निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि यूजीसी के द्वारा अप्रूव नहीं की गई है। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे यूजीसी के द्वारा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलोर में है ये अप्रूव नहीं की गई है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये बेंगलोर में है। ऐसी अदर इंस्टीट्यूट को भी ध्यान रख लेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ये कहाँ है? मुंबई में। सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ है? ये है शिमला में। स्वयं की फुल फॉर्म बतानी है। स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। कई बार प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछी गई है, आपको ये याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं प्रभा पर GSET 15 उपग्रह का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। हमारे को बताना है किस बेसिस पर। तो ध्यान रखेंगे स्वयं प्रभा 24/7 पूरे हफ्ते 24 घंटे इस पे GSET 15
उपग्रह का प्रयोग करते हुए शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, स्वयं प्रभा में अब वर्तमान में कुल 24 चैनल हैं जो कि लास्ट ईयर अपडेट हो गए थे, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। इसके चैनल के बारे में पूछ सकता है। किस उपग्रह का प्रयोग करता है, तो उपग्रह का नाम है GSAT-15, ऐसे भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। या किस बेस पर ये जो है टेलीकास्ट किए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये 24/7 बेसिस पर टेलीकास्ट किया जाता है। रिपीटेड बेस पर दिन में जो है आपका प्रत्येक दिन एक नया लेक्चर होगा जो कि प्रत्येक घंटे रिपीटेड बेस पर शो किया जाएगा, जिससे ताकि कैंडिडेट को, स्टूडेंट्स को अपनी समय की सुविधा के अनुसार वो कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सके। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के हायर एजुकेशन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।